हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 13 अक्टूबर और आज हम लोग 13 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया। यानी कि अभी हाल ही में एक पुस्तक यानी कि बुक रिलीज की गई है मोदी जी के नाम पर, मोदी @20। तो ये किसने की है, तो इसका विमोचन यानी कि जो इसका इनॉग्रेशन किया ये डॉक्टर एस जयशंकर। और ये कौन है, तो ये हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी ऑकलैंड के न्यूजीलैंड में हाल ही में जो है मोदी जी के ऊपर एक बुक लॉन्च की है, मोदी @20 आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में की गई है। और बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो ये है वेलिंगटन। कौन है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है जैसिंडा और अर्डन। जैसिंडा अर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये जो आप ऑकलैंड शहर पढ़ रहे हो, ये ऑकलैंड हाल ही में एक जो इंडेक्स रिलीज किया हुआ था, ये 2021 का इंडेक्स था कि जो सबसे लिवेबल कंट्री जो है देश में, जो सबसे रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा है, तो ये सबसे पहले ऑकलैंड ही था 2021 में। लेकिन उसके बाद जो है 2022 की जो है कैटेगरी आई, तो 2022 में ये जो खिताब मिला ये फिर वियना को मिला। कौन सा, वियना। मैंने जो लोग मेरी पहले की वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैंने ट्रिक बताई थी कि वियना और रहने के लिहाज से यानी लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पर था 2022 की रैंकिंग थी, है ना। तो वियना और रहना सिमिलर साउंड है, तो मैंने ये बनाया था। और 2021 में कौन था, तो ये यही ऑकलैंड शहर ही सबसे पहले रहने के लिहाज से उपयुक्त शहर माना गया था। फिर 2022 में वियना ने इस रैंक का या इंडेक्स का स्थान ले लिया। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो, डॉक्टर एस जयशंकर तो हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे जो विदेश सचिव ये कौन है, तो ये जो है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये हमारे विदेश सचिव हो जाएंगे। ठीक है, मनसुख मांडविया ये तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राजनाथ सिंह आप लोग सब जानते हैं हमारे रक्षा मंत्री है। और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए, ये मंगोलिया की यात्रा पर गए थे जहां पर इन्हें तेजस नाम का एक घोड़ा मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया था। कौन सा, तेजस नाम का घोड़ा, एक व्हाइट घोड़ा। नितिन गडकरी तो ये हमारे केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में मुंबई में डबल डेकर बस का जो है उद्घाटन किया था, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस थी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की। तो यानी कि रिपोर्ट है एक पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली, समृद्धि मतलब देशों में कितनी है गरीबी और जो है खुशहाली कितनी है, तो इसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी करता है तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिपोर्ट्स के भी कि ये वाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये तो पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें जो है ये दिखाया जाता है कि कितने देशों में कितनी गरीबी भी अभी जो है दुनिया है फेस कर रही है, या फिर उसमें समृद्धि कितनी है उसके हिसाब से, या कितनी खुशहाली है देशों में, तो ये वो इंडेक्स है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में 1944 में। और इसने संचालन कब शुरू किया, यानी कि काम करना कब शुरू किया, तो ये 1945 में इसने काम करना शुरू किया था। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है अभी वो कौन है, तो ये डेविड कमाल पासा है। कौन है, डेविड कमाल पासा। और ये जो है इसकी सीईओ है अंशुला कांत। कौन है, सीईओ वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत हो जाएंगी। और वर्ल्ड बैंक से एक और रिपोर्ट जो है आप लोग याद रखिएगा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यानी कि डूइंग बिजनेस कैसे जो है देश बिजनेस कर रहा है, ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो देखो, वर्ल्ड में बैंक में भी डी और डूइंग बिजनेस में भी डी, तो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस सिमिलर साउंड है। तो यही ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। WHO तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो है विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, और WHO ने ही जो है कोविड महामारी के टाइम जो है इमरजेंसी ये सब आपको पता ही होगा घोषित की थी, तब से ये आप जानते ही होंगे। तो ये WHO की स्थापना ये कब हुई थी, तो ये WHO की स्थापना 1948 में की गई थी।
और स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फेडरेशन, और ये एक बच्चों के लिए बाल कोष है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि यूनिसेफ में एन है और एन से ही न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय। यूनेस्को जो विश्व स्तर की जो धरोहर होती हैं, बहुत स्पेशल चीज होती है, उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो ये यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को और पेरिस सिमिलर साउंड है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र में 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों पर्सन है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिविगो और बेन एस बोनार्क, इन सभी को अभी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको पता ही होगा, मैं जितने भी जो है नोबेल पुरस्कार रोज एक बता रही हूँ, जो जो मिलते जा रहे हैं। और ये जो है अभी 3 पर्सन को, और ये सभी यूएस से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के हैं। इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है अभी हाल ही में दे दिया गया है। बेन एस डेनमार्क, डॉगलस वी डायमंड और फिलिप एस डाइविग, तो ये तीनों ही यूएसए के हैं। ये आप लोग देख सकते हो ना, तीनों ही यूएसए के हैं। और नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताई है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी ये 1901 में की गई थी। नोबेल में भी ना और 1901 में भी ना बोलते हो, है ना, एन एन सिमिलर साउंड। तो 1901 और किसके नाम पर? तो अल्फ्रेडो के नाम पर, अल्फ्रेडो नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की गई थी, ठीक है। तो इन 3 पर्सन्स को जो है अभी इकोनॉमिक का जो है प्राइज दे दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। और ये सबसे पहले तो मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, और फिर फिजिक्स के क्षेत्र में, फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक यानी कि जो अभी अर्थशास्त्र का दिया गया है। ये टोटल 6 कैटेगरीज में प्रोवाइड कराया जाता है। और पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार सिर्फ नॉर्वे में प्रोवाइड कराया जाता है। कहाँ पर? नॉर्वे में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर अभी ऑप्शन डिस्कस करें अदर, तो अभी नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मेडिकल में किसने जीता? चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये स्वांते पैबो, स्वीडन के है। इन्होंने जो पुराने पूर्वज होते हैं उनके अनुवांशिक गुणों पर जो खोज की उसके लिए मिला था। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद चिकित्सा का मिला था। तो ये 3 पर्सन थे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एलन, पूरा नाम तो याद नहीं होता है ना इनका, इसलिए एलन, जॉन और एंटनी, AJA। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला था। और उसके बाद जो है साइंस के क्षेत्र में ये मॉर्टन, ठीक है, मॉर्टन के से ये व्यक्ति थे, मॉर्टन KR और K, तो ये व्यक्ति थे। और साहित्य के क्षेत्र में आपको जानते ही है, ये थी एनी एनेक्सी, ये फ्रांस की लेखिका है। एनी एनेक्सी, इनको मिला था साहित्य का। और शांति का नोबेल पुरस्कार 3 संस्था, एक पुरुष थे जो बेलारूस से थे। ये कौन थे? ये थे एलएस और बेलियास्की को। और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, एक लिबर्टी पार्टी थी। ये किसकी थी? तो ये यूक्रेन की थी। और एक थी रशिया की, मेमोरियल। ये जो संस्थान थे यूक्रेन के और रशिया के का था मेमोरियल, और यूक्रेन के थे लिबर्टी। तो इनको जो है शांति का पुरस्कार दिया गया था। और अभी अर्थशास्त्र में इन 3 लोगों को दे दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मोढेर, जो एक गुजरात का जो जिला है वहां पर है ये मोढेर। तो यही जो है भारत का 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। ये देख सकते हो आप, गुजरात का मोढेरा है, ये 24/7 संचालित गांव है। और इसमें जो है ये शामिल किया गया। मोढेरा गुजरात से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी गांव में जो है अभी 24/7 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो मोढेरा तो 24/7 बना है, ठीक है, सौर ऊर्जा। लेकिन बाचा गांव, ठीक है, बाचा गांव या बच गांव, ये क्या था? ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव था।
क्वेश्चंस में फर्क है। देखो ये तो 24/7 ऊर्जा देने वाला, मतलब 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है मोढेर। लेकिन सिर्फ भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूछा जाए तब ये बांचा गांव था, ठीक है, ये बना था। मांडला, आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि मांडला जो है सबसे पहला, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? माँ से मांडला और एम से ही मध्य प्रदेश। मैंने ट्रिक भी बताई थी, माँ से मांडला, माँ से मध्य प्रदेश। ये जो है पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था, ठीक है, आदिवासी साक्षर जिला बन गया था इंडिया का, है ना। मांडला माँ से मध्य प्रदेश का आदिवासी साक्षर जिला बना था। और सांभा, तो देखो आयुष्मान भारत योजना में ना सबसे उत्कृष्ट जिला अगर पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर का सांभा ही था। कहाँ पर है ये? जम्मू और कश्मीर का सांभा जिला आयुष्मान भारत योजना या फिर जो जन आरोग्य योजना जिसे आप कहते हो, तो उसके क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर यही था। और अगर राज्य पूछा जाए तो पहले तो कर्नाटका टॉप पर चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इंडेक्स जारी हुआ और उसमें ये पाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो जन आरोग्य या आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर राज्य उत्तर प्रदेश चल रहा है। और जिला तो ये राजस्थान का सांभा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटियों के जो है उनकी जो वैल्यू समझाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता के लिए कई लोग जो है आजकल बाल विवाह कर देते हैं, या बेटियों को मतलब जो है आप लोग कहते हैं गर्ल चाइल्ड का जो अबॉर्शन होता है, तो उन सब से जो है ऊपर सोच अच्छी बनाने के लिए लड़कियों के प्रति ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 10 अक्टूबर को हमने क्या मनाया था? तो 10 अक्टूबर को हमने ये मनाया था इंडिया पोस्ट डे, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पोस्ट दिवस है, पोस्ट ऑफिस के प्रति जागरूकता या उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय तौर पर जो ये मनाया जाता है इंडिया पोस्ट डे 10 अक्टूबर को। और वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व जो है डाक दिवस, ये कब मनाया जाता है विश्व स्तर पे? तो विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके एक दिन बाद इंडिया में मनाया जाता है 10 अक्टूबर को इंडिया पोस्ट डे। 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को अभी बालिका पंचायत दिवस। 5 अक्टूबर को हमने जो है क्या मनाया? वर्ल्ड टीचर्स डे। जैसे 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ऐसे ही एक महीने बाद 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को हमने जो है अपना इंडियन एयरफोर्स डे मनाया है, यानी कि भारत की जो वायुसेना है उनका दिवस मनाया है, ठीक है। और भारतीय वायुसेना की जो स्थापना थी ये कब की गई थी? मैंने अभी बताया था, अभी हाल ही में आपको 1932 में की गई थी। और पहले ये जो है ना रॉयल एयरलाइंस कही जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1950 में इसे हमने इंडियन नेवी का नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा इंडिया फाउंडेशन ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल। तो अभी हाल ही में ये जो अनिल अग्रवाल हैं, इन्हीं को जो है कनाडा इंडिया फाउंडेशन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। इनके जो है अनन्य प्रयास के लिए, क्योंकि जो विश्व स्तर में ये अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा हो गया या कुछ भी है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका का देश है ना। और कनाडा की बात आई है तो कनाडा के जो ये मुख्यमंत्री है, सॉरी प्रधानमंत्री, ये कौन है? तो कनाडा के है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री है। कनाडा से आप लोग ये रिलेट करेगा कि कनाडा में जो है ना AR रहमान के नाम पर पहली जो है सड़क का निर्माण किया गया था, क्योंकि ये इंडो यूके AR रहमान जो थे इंडो यूके कल्चर जो प्रोग्राम होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। इसलिए कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। और कनाडा में ही दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया था। कनाडा ही है जो हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखता है, यानी कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो आपने हर पैकेट पे लिखा देखा होगा। लेकिन हर सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा ही बना था। और कनाडा में ही पहले गीता पार्क की जो स्थापना की गई थी भारत के बाहर। रतन टाटा, इन्हें भी अभी हाल ही में सेवा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से? सेवा भारती पुरस्कार, यानी कि सामाजिक सेवा के लिए, मतलब समाज स्तर पर ये अपना बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह करते हैं, योगदान देते हैं। कोविड-19 में भी हमने देखा ही है। तो अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही इन्हें भी जो है
सेवा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शशि थरूर, तो ये जो है इनको फ्रांस की संसद ने जो है इनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया था। और ये शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी हैं शशि थरूर, इन्हीं को जो है हाल ही में ये अवार्ड दिया गया। और गौतम अडानी, तो गौतम अडानी जो है दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और क्या बन गए हैं ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और वर्ल्ड में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निजी बैंक ने अपना जो है 59 यानी कि 59वां स्थापना दिवस बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीबी, यानी कि अभी हाल ही में जो ये आईडीबीआई फर्स्ट बैंक है, इसने जो है अपना 59th जो है स्थापना दिवस मनाया है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, है ना, इंडियन डेवलपमेंट बैंक है। और आईडीबीआई भारत के एक प्रमुख बैंकों में से सरकारी बैंक है। कौन सा है? तो ये एक गवर्नमेंट बैंक है आईडीबीआई बैंक, और ये देश भर का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य ने इस बैंक को अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा हुआ है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसे अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखता है। और 22 जून 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1964 से जो है इसे अस्तित्व में लाया गया, यानी कि इसने काम करना स्टार्ट किया गया, यानी कि 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई। उस हिसाब से अब इसने 59th जो है अपना स्थापना दिवस आईडीबीआई बैंक ने बनाया, और ये एक गवर्नमेंट बैंक है। और बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों की ही स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में दोनों बैंक की स्थापना की गई थी। और एचडीएफसी के जो सीईओ है वो है जगदीशन शशिधरन इसके सीईओ है। आईसीआईसी के है संदीप बख्शी आईसीआईसी के हैं। और पीएनबी के हैं, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, तो इसके हैं अतुल कुमार गोयल पीएनबी के जो है अध्यक्ष हैं। और पीएनबी का जो हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक इसे कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? तो ये बहुत पुराना बैंक है, इसकी स्थापना जो है 1894 में की गई थी। और जो है पीएनबी का जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यू दिल्ली में पीएनबी में एन है और न्यू दिल्ली में भी एन से स्टार्टिंग होती है, तो इसलिए ये ट्रिक है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों बैंकों का मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये मुंबई में ही है। आईडीआईबी का भी मुख्यालय मुंबई में है। ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय वो मुंबई में ही होता है ये, लेकिन पीएनबी का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईंधाना। आप लोग जानते हैं गल्फ ऑयल जो है एक इंजन ऑयल है बाइक वगैरह ये सब के लिए, तो इसकी जो अभी हाल ही में एक स्मृति मंधाना ये जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। और पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ये MS धोनी थे, लेकिन अब हाल ही में जो है स्मृति मंधाना को इसके ब्रांड एम्बेसडर गल्फ ऑयल का बना दिया गया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में जून में मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और मीराबाई चानू, तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहाँ हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में, तो इनमें जो है गोल्ड मेडल सबसे पहला जो गोल्ड जीता ये किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने। और अनाहत सिंह, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में मात्र 14 वर्ष की मतलब सबसे कम उम्र की खेलने वाली खिलाड़ी अनाहत सिंह ही बनी थी, सिर्फ 14 साल की है, और ये स्क्वैश प्लेयर है, ठीक है। और मीराबाई चानू तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया? तो इसका राइट आंसर पहले तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब ये जानते हैं कि ये बटालियन क्या है। तो आप लोग जानते हैं जब 1857 युद्ध वगैरह होते हैं, जैसे सीआरपीएफ होते हैं, बीएसएफ होते हैं, इन सब का जो गठन किया गया, तो पहले ये फैसिलिटीज महिलाओं को ना बटालियन में शामिल होने की नहीं थी। तो उत्तर प्रदेश पहले तो ये महिलाओं का अधिकार सीआरपीएफ ने दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे आप कहते हैं, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। तो पहले इसमें महिलाओं को मिला था शामिल होने का। फिर अभी उत्तर प्रदेश ने पहली बार पीएसी बटालियन का गठन जो है ये घोषणा की है। ये योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है,
इन्होंने ही जो है ना 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है, और इसमें उन्होंने गोरखपुर के साथ लखनऊ और बदायूं शामिल किए हैं। उन्होंने गोरखपुर बटालियन का शिलान्यास किया है ना, और ये कहा कि बटालियन से महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है एक कदम उठाया गया है, जिससे महिला का सशक्तिकरण हो सके। तो अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और इसी लखनऊ में पहला नाइट सफारी पार्क, जो जू पार्क होते हैं ना, नाइट सफारी पार्क की जो स्थापना ये उत्तर प्रदेश में की गई। और परिवार कार्य योजना, सक्षम पोर्टल, ये सब कौन है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और सबसे पहला जो ये वन नेशन वन प्रोडक्ट ONOP या फिर इसे ONDC, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, तो इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो ये कंगना रनौत थी। और उत्तर प्रदेश हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट राज्य बना है। और उत्तर प्रदेश जो है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि मोदी जी एक स्कीम लाए थे अमृत सरोवर अप्रैल में, तो वाटर कंजर्वेशन यानी कि सबसे टॉप पर इस योजना में उत्तर प्रदेश ही था, जिसमें हर जिले में 75 तालाब बनाने थे। ठीक है। और अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में अभी सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क जो स्टार्ट किया गया, ये हरियाणा में किया गया। हरियाणा में ही जो है सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और 2G इथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में किया था, जिसमें जो है भारत ने ये डिसाइड किया कि 80% पेट्रोल होगा और 20% उसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। चिराग योजना ये भी हरियाणा की ही है ना। और हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे बड़ा सफारी पार्क लगाया गया था। पंजाब, तो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। पंजाब की जो राजधानी है ये जो पंजाब है इसकी जो राजधानी है यह चंडीगढ़ है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है यह भगवंत मान सिंह। पंजाब में 1 MLA और 1 पेंशन योजना लाने वाला जो ये पहला देश जो राज्य बना, ये पंजाब ही बना, यानी कि एक MLA को सिर्फ एक बार पेंशन मिलेगी। ऐसा होता है कि जो एक MLA जितनी बार भी बनता है उसको उतनी बार उसकी पेंशन मिलती है, तो इन्होंने ये सिस्टम खत्म कर दिया है। अब जो एक MLA चाहे वो कितनी बार भी MLA बने, उसको एक ही बार पेंशन दी जाएगी। और पंजाब के ही संगरूर जिले में एक CBG गैस प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया, यानी कि कंपोज्ड बायोगैस। CNG प्लांट तो आपने सुना ही होगा, CNG कंपोज्ड नेचुरल गैस। लेकिन अब जो है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ये जो पराली वगैरह जलाई जाती है पंजाब में, जिससे प्रदूषण होता है जो सीधा दिल्ली में आता है, तो उससे बचने के लिए भी CBG जो है प्लांट जो है पहला पंजाब के संगरूर जिले में लगाया गया था। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में जो है हरेली उत्सव मनाया गया था। और पशुधन पशु मोबाइल चिकित्सा योजना, मतलब पशुओं से रिलेटेड चिकित्सा योजना, गोवंश मोबाइल योजना, ये जो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की गई थी। और अभी छत्तीसगढ़ ने ये जो है ना अपने 33 जिलों का नाम घोषित किया था, 33 नए जिले। ठीक है, 33 जिले ये छत्तीसगढ़ ने बनाए थे। मैंने ट्रिक भी बताई थी, 36 और 33 दोनों ही संख्या है ना। और छत्तीसगढ़ में जो है आप ये रिलेट कर सकते हो, महतारी योजना स्त्रियों से रिलेटेड महिलाओं के लिए, ये छत्तीसगढ़ ने ही चलाई थी। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जलेब अली गांव में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब अमीरात। सऊदी अरब अमीरात के जलेब अली गांव में, जेबेल अली गांव में भी हाल ही में एक हिंदू मंदिर की स्थापना जो है की गई है। ये है वो मंदिर। और दुबई के जलेब अली में 4 अक्टूबर को पहले हिंदी मंदिर का उद्घाटन किया गया। और क्योंकि पहला हिंदू मंदिर था इसलिए मीडिया का भी ध्यान इसमें काफी गया। ठीक है। और यहाँ के सह अस्तित्व मंत्री शेख नहान बिन मोहम्मद अल नहायन ने UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर इस मौके पर जब मुख्य अतिथि यानी कि गेस्ट के तौर पे गए थे। और ये मंदिर सभी धर्मों के अनुयायी के लिए है, मतलब यहाँ पे सभी लोग जो है किसी भी धर्म के हो वो जा सकते हैं। तो ये भारत के बाहर संयुक्त राज्य अरब में, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में ये लगाया गया। और संयुक्त अरब अमीरात और इसकी राजधानी क्या है? तो ये अबू धाबी है। और ये जो अभी इस बार के जो आईफा हुए थे ये कहाँ हुए थे? तो ये इसमें हुए थे सऊदी अरब की में, UAE में हुए थे। और कहाँ पे? यास आइलैंड में हुए थे। ठीक है।
और संयुक्त अभी यूएई में क्या हुआ था, और ये जो अभी हाल ही में एशिया कप हुए थे ना, एशिया कप जो हुए थे ये भी यूएई ने ही होस्ट किए थे, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था एशिया कप का। ठीक है, और सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में जो है ये अभी इसके जो है नए प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद बिन और सऊदी, ये जो है ना क्राउन प्रिंस थे क्योंकि इन्होंने अपने पिता की जगह ली थी। और अबू धाबी, तो ये संयुक्त अमीरात की राजधानी है, और अबू धाबी में जो है 2023 के जो आईफा होंगे वो अबू धाबी ही होस्ट करेगा। ठीक है, और पहले जो हुए थे ये हुए थे सऊदी अरब अमीरात में, यानी कि सऊदी अरब यूएई में, लेकिन अब अबू धाबी में होस्ट किए जाएंगे। इराक, तो इराक से जो है ये भी खाड़ी देश है, भारत इससे इराक जो है भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, यानी कि सबसे ज्यादा तेल भारत इराक से ही मंगाता है। उसके बाद जो अब सेकंड पे कौन आ गया है, तो ये रशिया, रशिया जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल प्रोवाइड करने वाला देश बन गया है भारत को। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की बारी जो है आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, और ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पैट, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, ये सब के लिए होते हैं। और ठीक है, ये वही सेट में तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, अभी जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष जो है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? तो 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, तो ये यही इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें संशोधन 1967 में संविधान की किस भाषा को करार दिया गया, यानी कि जोड़ा गया? तो आप लोग सभी जानते हैं सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वां संशोधन करके 1967 में जो है जोड़ा गया था। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संशोधन, और 1992 यानी कि 1992 में 71वां संशोधन 1992 करके नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को संविधान में जोड़ा गया। संथाली तो 2003 में, कब? 2003 में संथाली, बोरो और डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, इनको जो है 2003 में संविधान में इन भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, उत्तर भारत के जो मैनचेस्टर है कानपुर को कहा जाता है। और मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि ऊ से उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऊ से उत्तर प्रदेश का कानपुर कहलाता है। ऊ और ऊ, है ना। और सूरत, तो सूरत जो है हीरा व्यापार के लिए और सूती कपड़ा के लिए बहुत फेमस है, गुजरात। और बिहार में अभी हाल ही में विशालतम स्वर्ण भंडार पाए गए थे। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और 1931 में तो दांडी मार्च जो है 1931 में, और 1942 में 8 अगस्त 1942 को हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत की दिशा क्या है? यानी कि एक आप जो देखते हो ग्लोब, वर्ल्ड ग्लोब, उसमें भारत किस डायरेक्शन में है? तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये जो एक सेकेंड 7 ये जैसे कि ये जो है ग्लोब है ना, तो इसमें जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, चाहे कोई भी चीज हो, है ना, इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड मैप, तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है ना, और ये कौन सी होती है? वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपने देखा होगा एशिया कॉन्टिनेंट ना यहाँ बना हुआ है ग्लोब में, और यहीं पर जो है ना ये भारत की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये भारत कहाँ पर हो गया? तो ये उत्तर पूर्व, यानी कि भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये बीच में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि भारत की दिशा जो है ग्लोब में उत्तर पूर्व है। कहाँ पर? उत्तर पूर्व या फिर नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, तो ये भारत की दिशा है ग्लोब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्ट की गई थी। तो सबसे पहले जो की गई थी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो राजस्थान में एक आपने पढ़ा होगा रणथंभौर, है ना, ये सब जो है चित्तौड़गढ़, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश के पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार और एक कुनो नेशनल पार्क, जब भी हाल ही में जो है करंट अफेयर्स में भी आया था कि नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे, है ना। उत्तर प्रदेश तो दुधवा नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो एक रूपकुंड झील है, ये भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है ना, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। बिहार में एक नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है ना, पढ़ाई होगा आपने। और उड़ीसा तो चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये ओडिशा में ही है। जम्मू कश्मीर तो इसमें जो है वुलर झील और डल झील, ठीक है, डल झील जो है ये खारे पानी की है, लेकिन वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोगांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोगांग झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि लद्दाख जो भारत के सबसे जो है उत्तर में आ जाता है, जम्मू कश्मीर से भी ऊपर ये लद्दाख पड़ता है, यहीं पर जो पोगांग झील स्थित है ना। और जम्मू कश्मीर में डल और वुलर लेक हमने पढ़ाई है अभी। और पंजाब में क्या है? तो पंजाब में ना व्यास नदी है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से लगती है, तो ये व्यास नदी पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि शासक जनरल, यानी कि इसे हिंदी में इंग्लिश में गवर्नर जनरल कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी ऐसा पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, उन्होंने बंगाल में ही पहला अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया था, तो बंगाल का या कंपनी का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि जनरल कौन थे, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के कंपनी के सिर्फ जनरल ये रॉबर्ट क्लाइव थे। आप लोगों को पता ही है, पहले जो है जनरल हुआ करते थे, फिर इनकी जो सैलरी बढ़ाई गई और इनको कहा गया कि भाई आप भारतीयों का शोषण नहीं करोगे, और उसके बाद जो है ये एक पद गवर्नर जनरल ऊंचा पद कर दिया गया, तब ये भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने। और डलहौजी, तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्हीं के काल में 1853 में, कब? 1853 में पहली जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड कार्नवालिस के काल में जो है अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज जो होती है ना, सिविल सेवाएं, इनकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस के काल में की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव तो ये भारत के पहले सिर्फ गवर्नर थे, या बंगाल के कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और इन्होंने जो है ना 1765 में, कब? 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल में। उसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था। तो ये थे आज के कुछ आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप कि मैं आप सबको अच्छे से सारी चीजें डिस्क्राइब कर पाई हूँ। और मैंने हर जो ऑप्शंस होते हैं उनसे जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी रिवीजन जो है हो सके। और मैं वही सेट्स तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालती हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई सुझाव हो तो भी वो भी बताएं। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।